हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सोशल स्टोरीज एंड रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर सोशल स्टोरीज? ओके, एज यू कैन सी इन फ्रंट, सोशल स्टोरीज आर पर्सनलाइज्ड स्टोरीज दैट डिस्क्राइब सोशल सिचुएशंस, events or concepts in a structured and concrete manner. ओके कहने का मतलब ये है कि हम सोशल स्टोरीज को यूज करते हैं बच्चों को ये बताने के लिए कि कौन सी सिचुएशन में उनको कैसे बिहेव करना है। ओके, बिकॉज वो हमारा जो हम बोलते हैं वो उनको कॉम्प्रिहेंड तो नहीं कर पाते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट दे आर विजुअल लर्नर्स, दे लर्न थ्रू विजुअल्स मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर मीडियम। So we use visuals all the time. अगर हमने बच्चे को ये बताना है कि सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या है, जब वो कहीं पर भी जाएं उसका रूटीन क्या है। ओके, सुबह उठ के उसको क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, और एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होता है इन स्पेसिफिक सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स कि अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको कैसे बिहेव करना है। सबसे पहले तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा और उसको कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें जो हैं हम पहले से ही उसको बताते हैं। किसी शादी में जा रहा है, वो वहाँ पे क्या सिचुएशन होएगी और उसको कैसे बिहेव करना है और लोग कैसे बिहेव करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं हम सोशल स्टोरीज के जरिए बच्चों को सिखाते हैं, जो कि हम बच्चे के लिए इजी हो जाता है समझना। ओके, तो विजुअल सपोर्ट फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग। तो ये विजुअल सपोर्ट से, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, उससे हम बच्चों को ये बताते हैं कि सोशल स्टोरीज इनकॉर्पोरेट विजुअल्स, उनमें विजुअल्स होते हैं, उसमें टेक्स्ट होता है और समटाइम्स मैसेजेस होते हैं, पिक्चर्स होती हैं टू इलुस्ट्रेट हाउ टू नेविगेट सोशल सिचुएशन। सबसे पहले तो एक सोशल सिचुएशन है क्या? इट इज अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कौन कौन होगा, क्या होगा, और जब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा। ओके, और जब वट एवर ही इज सपोज्ड टू डू दैट शुड बी टोल्ड टू द स्टूडेंट बिफोर हैंड through the stories, and they are made into cards. I'll just give you an example. Understanding emotions, respond appropriately in various contexts, ठीक है, और आपके जो inappropriate behavior को कैसे कम किया जाए, इनमें सब में social stories हम इस्तेमाल करते हैं। They help individuals with ASD prepare for and understand social expectations, reducing anxiety and confusion in social setting. अब मान लीजिए आप बच्चे के किसी के तैयार करके उसको शादी में ले गए विदाउट टेलिंग हिम एनीथिंग, व्हाट विल ही डू? ही विल शो, वहां पे म्यूजिक चल रहा होगा, वहां पे लोग बड़े भड़कीले कपड़े पहन के आए होंगे और इस बच्चे को बिल्कुल ये ट्रिगर कर गया उसका सेंसरी इनपुट, और बच्चे ने बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू कर दी एज पर यू। ओके, सो ये सब होएगा अगर आप उसको पहले से ही ये नहीं बताएंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, लोग कहाँ क्या कैसे होंगे, क्या पहना होएगा, वो कैसे बिहेव करेंगे, आपको कैसे बिहेव करना है। तो ये सब पहले से ही अगर बताएंगे तो बच्चा उस सोशल सिचुएशन में कंफर्टेबल होएगा विदाउट शोइंग एनी टेंट्रम्स, विदाउट शोइंग एनी फियर और एनी एंजाइटी। सोशल स्टोरीज भी क्या है, आर हाईली कस्टम मेड। बच्चे के हिसाब से सोशल स्टोरीज बनाई जाती है। यू नो, ये नहीं कि हर बच्चे के लिए एक स्टोरी काम आ जाएगी, नो। ओके, एंड इट कैन बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स लेवल, उसकी लेवल, उसका नीड, उसकी अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सोशल स्टोरीज को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम सोशल स्टोरी बनाते हैं। ये एक सोशल स्टोरी है। अब मेरे बच्चे को मान लो ये लेवल ही नहीं है कि वो ये इसको समझ सके, तो दिस सोशल स्टोरी इज नॉट करेक्ट। तो मुझे बहुत केयरफुल रहना है कि बच्चे का लैंग्वेज लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कौन से लेवल की है,
और मेरे को लेंथ ऑफ द सोशल स्टडी, क्या मैं इतने कार्ड्स यूज कर सकती हूँ और कि क्या मुझे सिर्फ 2 ही करने, क्या मैं और ज्यादा यूज कर सकती हूँ? ये सब डिपेंड करेगा अगेन बच्चे के ऊपर और आप कौन सी सिचुएशन उसको समझा रहे हो। ओके, और इसके पर्पस भी बहुत है, जैसे कि मैंने अभी बताया बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। एक तो टीचिंग अ न्यू स्किल, अगर आपको कोई भी उसको नई स्किल बता रहे हो तो आप उसका सोशल स्टोरी बताते हो कि आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस ये है कि आप कहीं जा रहे हो, किसी फंक्शन में पार्ट ले रहे हो, तो एक ये नया एक्सपीरियंस है उसके लिए, उसमें उसको कैसे बिहेव करना है। सोशल इंटरेक्शन, सोशल प्ले, किसी पार्टी में जा रहा है तो हाउ ही इज सपोज्ड टू बिहेव, व्हाट ही विल सी। ट्रांजिशन टाइम में, से फॉर एग्जांपल छुट्टियां हुई, हॉलीडे पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पे जा रहे हैं या फैमिली के साथ हॉलीडे पे जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, इन सबको पहले से प्रिपेयर करने के लिए कि बच्चा एंग्शियस ना हो जाए, ये हम सोशल स्टोरीज यूज करते हैं। ओके, और उसके जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको भी कम करने के लिए हम सोशल स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, जैसा कि ये आपके सामने मैं बता रही हूँ कि बच्चे का क्या है, बच्चे का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि वो हिट करता है अपनी मम्मा को। तो हम उसको कैसे सिखा रहे हैं, हम उसको ये बता रहे हैं, देखो आप क्या करते हो, व्हाट इज दिस, व्हेन राजू इज एंग्री, वो मम्मा को हिट करता है, ठीक है, राजू एंग्री हिट करता है, तो उससे क्या होता है, मम्मा सैड हो जाती है। तो आपको अच्छा लगता है मम्मा सैड होए? मम्मा सैड अच्छा नहीं लगता, तो आपको क्या करना चाहिए, तो हम उसको सोल्यूशन भी बता रहे हैं। मम्मा सैड होती है पर आपको गुस्सा तो आ ही रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सो वी आर टेलिंग हिम द एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और हम उसको चॉइस दे रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हो, When I feel like hitting, I need to stop. Raju need to stop. हम उसको चॉइस दे रहे हैं। अगर वो नहीं कर सकता तो उसको क्या करना है, I will hold my hands. या वो ये करे, या वो क्या कर सकता है, I will take 5 big breaths. ठीक है, मैं लंबी सांस ले लूंगा, और फिर मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं ये इनमें से कोई भी करता हूं तो मेरी मम्मा क्या होती है, खुश हो जाती है, एंड देन राजू इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो इसके जरिए हमने बच्चे को एहसास करवा दिया कि व्हाट इज वाई मम्मा इज फीलिंग सैड एंड व्हाट इज हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड हाउ ही कैन करेक्ट हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर थ्रू दिस स्टोरी। यू अंडरस्टैंड? सो हर चीज की हमें सोशल स्टोरी बनानी पड़ती है। जो है स्कूल में आएगा बच्चा, पहले कौन सी क्लास में जाएगा, वहां पे क्या पढ़ेगा, दूसरी क्लास में कैसे जाएगा, वहां पे कौन उसका पीयर होएगा, उसके साथ वो कौन सी एक्टिविटी दोबारा करेगा। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी टॉट थ्रू सोशल स्टोरी। तो अगेन दीज आर ऑल पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड एज पर द चाइल्ड्स नीड्स, और आप क्या चाहते हैं। मैंने एक और स्टोरी यहाँ पे बनाई है, आपको बताती हूँ। एक बच्चा था हमारे स्कूल में, उसकी आदत है सबका खाना खींचने की। सो ऑटिस्टिक बच्चा है और बहुत ही एवरी टाइम यू कीप टेलिंग हिम नो, आप लंच बॉक्स भी दूर करते हो, हटा देते हो, बट स्टिल जहां भी उसको मौका मिलता है वो लंच पूरा हटा के या तो फेंक देगा या खा लेगा। तो हमने ये सोशल स्टोरी बनाई कि हम चाहते हैं कि वो सबके साथ बैठ के खाना खाए, कब तक हम उसको अकेला रखेंगे, राइट? तो हमने ये बनाया कि in all school we have lunch together. So this is all are happy having lunch together. So सब लोग अपना अपना खाना लाते हैं, ये समझाना पड़ेगा आपको। Maybe you can't have so many cards in the social studies. You can decrease the number of the cards. Everyone brings their own food to eat. तो हमने क्या बताया इसमें कि सबका अपना अपना खाना होता है। Okay, sometimes I see food that I want from someone else. कई बार सबका मन होता है कि वो जो खा रहा है उसके पास खाना बड़ा टेम्पटिंग है और मेरा भी मन कर रहा है वो खाने को। That is very normal, ये होता है। पर आप क्या कर सकते हैं जब आपका ऐसे मन करता है? हम उसको बता रहे हैं
कि आपका जब मन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका खाना छीन सकते हैं? नो, इट्स नॉट ओके टू टेक फूड फ्रॉम अदर्स. ओके, सो नो. बट व्हाट यू कैन डू, if I want something, I can ask politely, can I have? So you want, you can ask, but how you should ask? This is how you should ask. ओके, तो जब इतना बच्चा कर लेगा, आप कह सकते हैं गौरव विनोद से आस्क करेगा, एंड देन कैसा होएगा, विनोद ने कई बार कहेगा ले लो और कई बार कहेगा नो. ओके, तो यस भी कह सकता है, नो भी कह सकता है, योर फ्रेंड हुज नेम इज विनोद. फिर गौरव क्या करेगा, अगर विनोद ने, उसके दोस्त ने नो कह दिया तो इट इज ओके, it is okay and I can eat my food. Then Gaurav will eat Gaurav's food. Okay? Then when I eat my own food, I feel proud. You feel very happy because you're following rules. So you have learned the rules of eating together. So if we want to teach this behavior to a child who has this habit of snatching food, you can use this story. Okay? So it is up to you. मैंने ये story बनाई, आप कोई और बना दीजिए. Okay? So this is how you can use social stories. And we have found this is a wonderful media to make children understand what we expect from them. This again we are using visuals only, but we are using stories which children enjoy. So friends, another technique क्या है जो हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो हमें ये पता करना पड़ेगा बच्चे के लिए क्या रीइंफोर्सर है. जैसा कि कई बच्चों को हमने बताया ना, ये टॉय which makes noise, this is a reinforcement. तो हम ये देंगे जब भी वो अच्छा काम कर रहा है, और जब वो काम करते करते ये मांग रहा है तो हम कहेंगे ये टास्क पूरा कर लो, उसके बाद आपको ये खेलने को मिलेगा. और अगर उसको बीन बैग के ऊपर बैठना पसंद है तो हम ये कहेंगे ये एक्टिविटी कर लो, देन यू विल गेट 5 minutes टू सिट ऑन योर बीन बैग. ओके, सो आपको पहले मैंने बताया हुआ है रिवॉर्ड्स का एक वीडियो में अपने, व्हाट आर रिवॉर्ड्स and what are the functions of reward and how we should use reward. So वो आप मेरी वीडियो अलग से भी देख सकते हैं. तो आप जो reinforce करते हैं, आप उसमें praise यूज करते हैं, token यूज करते हैं, privileges यूज करते हैं, activity time यूज करते हैं, small gifts को यूज करते हैं. मैंने बहुत डिटेल में rewards वाले वीडियो में ये सब समझाया हुआ है. आप token economy भी यूज करते हैं, अगर चाहिए हो ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं. तो रीइंफोर्समेंट के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है. प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो अगेन, दैट दिस माय रिक्वेस्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर. जब बच्चा डिजायर्ड बिहेवियर शो करता है, एंड इफ यू वांट दैट डिजायर्ड बिहेवियर टू इंक्रीज, यू हैव टू रिवॉर्ड हिम. ओके, एंड देन फोकस ऑन स्ट्रेंथ. You have to focus on positive behaviors rather than focusing solely on correcting or discouraging negative behavior. So we always say जो वो ठीक कर रहा है, जो वो desirable है, जो वांछनीय व्यवहार कर रहा है, आप उसको reinforce करिए. Don't always think ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है तो मुझे इसको कम करना है. जो ठीक कर रहा है उसको keep reinforcing. You will see that the children is showing less and less of अवांछनीय व्यवहार, problem behavior. Okay, so types of rewards मैंने जैसे कहा बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं. Please go through that. I will not repeat. There are social rewards, there are tangible rewards, there are activity based reward, there are sensory rewards. इन बच्चों के लिए हम sensory rewards भी यूज करते हैं, चाहे वो fidget toy हो, चाहे वो sensory play हो, चाहे वो sensory bath हो, okay, और चाहे वो sensory tunnel हो, और token system भी यूज करते हैं. तो इन बाकी सब के बारे में आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं ऑन रिवॉर्ड्स. आज के लिए इतना ही, एंड माय नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंप्लीट द लेफ्ट ओवर स्ट्रैटेजीज विच वी यूज फॉर ऑटिज्म. नमस्कार एंड थैंक यू.